हेलो दोस्तों, मैं अली बरकत और आप देख रहे हैं एबीसी आप तक। और एबीसी आप तक आप लोगों के साथ आज साझा करेगा शेप फाइल के बारे में, यानी कि हाउ टू क्रिएट अ शेप फाइल इन जीआईएस। तो आज हम लोग जो शेप फाइल बनाएंगे वो आर्क जीआईएस पे बनाएंगे। डायरेक्ट आर्क जेएस पे कैसे शेप फाइल में लेयर क्रिएट करते हैं, जो 3 लेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपको जानना, वो शेप फाइल में क्रिएट करके और मैं आपको बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह बहुत ही इजी तरीके से आप लोग इसको समझ जाएंगे और अपने काम में यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हाउ टू क्रिएट शेप फाइल। और इसके बाद इंशाल्लाह वीडियो एक बनाएंगे जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि KML फाइल और KMZ फाइल से किस तरह से शेप फाइल बनाते हैं, यानी कि शेप फाइल में कन्वर्ट करते हैं, या शेप फाइल को कैसे KML और KMZ फाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो आज वीडियो को लंबा ना खींचते हुए हम लोग ये देखेंगे कि आर्क जीआईएस में शेप फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, तीनों जो लेयर है, मेन जो लेयर है उसके साथ। आइए वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपना आर्क जीआईएस फाइल ओपन कर लिया है और ये डेस्कटॉप पे है, तो मैंने ओपन कर रखा है ऑलरेडी। तो इसमें हम लोग अभी क्या करेंगे कि शेप फाइल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे कैटलॉग में, और कैटलॉग में जाने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि शेप फाइल कहाँ क्रिएट करना है हमें। तो उसके लिए हम लोग कहीं भी एक फ़ोल्डर बना देंगे। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे फ़ोल्डर बना रखा है ऑलरेडी, शेप फाइल लर्न और शेप फाइल के नाम से। तो फिर अभी हम लोग जाएंगे डेस्कटॉप पे और इसको देखेंगे। जहाँ पे भी हम लोग रखे हैं आप देखेंगे यहाँ पे सारा शो कर रहा है। तो टुडे वर्क में हम लोग अपना फोल्डर बना रखा है GIS, उसके बाद ये लर्न और शेप फाइल में। इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद शेप फाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉलीलाइन है, पॉलीगॉन है। ये तीन जो मेन है इसमें जो लेयर है उसको हम लोगों को क्रिएट करना है। तो एक एक करके तीनों करते हैं हम लोग क्रिएट। तो सबसे पहले यहाँ अब मैं पॉली लाइन लेता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो नाम यहाँ पे देना चाहते हैं दे सकते हैं। और ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आकर देखें तो एडिट में जाएंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग फिर यहाँ पे उसको भी क्रिएट कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और यहाँ पे प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो हैं सिस्टम है जिसको हम लोग अपडेट करना है। तो एडिट में जा कर के कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी एडिट कर लेते हैं, यहाँ से अपडेट कर लेते हैं। ये UTM में जाते हैं हम लोग। UTM में जाने के बाद फिर यहाँ पे WGS 1984 में जाएंगे। फिर नॉर्दर्न में जाएंगे, यहाँ क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ से अपना जो भी जिस जोन में आपका एरिया पड़ता है, अकॉर्डिंग टू जो आपका एरिया है, जो कंट्री है जिस जोन में आता है उस जोन में आप अकॉर्डिंगली इसको यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये 38 जोन मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं एक्चुअली सऊदी अरब में हूँ अभी। तो यहाँ से ओके करते हैं, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इसको क्रिएट कर देते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे शेप फाइल जो है पॉलीलाइन क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। फिर ऐसे ही हम लोग लर्न में जाएंगे, जहाँ पे हम लोग का फोल्डर है, ये डेस्कटॉप पे है, टुडे वर्क में है, और उसमें हम लोग एक फ़ोल्डर आज के लिए बनाए हैं लर्न शेप फाइल। तो फिर जा कर के वैसे ही लेयर क्रिएट करते हैं, अब करते हैं, अब पॉलीगॉन करते हैं, यहाँ पे पॉलीगॉन लिख देते हैं। फिर वैसे ही जा कर के इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी अपडेट कर देते हैं।
तो यहाँ फिर हम लोग जाते हैं और उसके बाद 1984 में जाते हैं, फिर नॉर्दर्न में जाते हैं। जोन अकॉर्डिंग टू आपका जो एरिया है, जो कंट्री है, उसके अकॉर्डिंग आप जोन सेलेक्ट कर ले। मैं सऊदी अरब में भी हूँ तो उसका ही सिलेक्ट करता हूँ 38। तो यहाँ पे फिर मैंने पॉलीगॉन भी यहाँ पे अपडेट कर दिया है, क्रिएट कर दिया है शेप फाइल। फिर वैसे ही जाते हैं यहाँ पे और न्यू लेते हैं और इस तरह से फिर शेप फाइल। उसके बाद अभी हम लोग पॉइंट लेंगे, तो पॉइंट शेप फाइल क्रिएट करते हैं। फिर वैसे ही जाके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको भी अपडेट कर देते हैं। एट। तो ये तीनों जो हमारा लेयर है वो क्रिएट हो चुका है, पॉइंट, पॉलीलाइन एंड पॉलीगॉन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जीआईएस में आप कह सकते हैं, पूरा जीआईएस सिस्टम में। अब क्या करना है हम लोगों को, अब ये देखना है किस तरह से हम लोग अब यहाँ पे एडिट कर सकते हैं या कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। एक छोटा सा बस मैं आपको सैंपल के लिए बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एडिटिंग में जाएं, एडिटिंग स्टार्ट करें अपना, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग हम लोगों का लेयर है, तो हम लोग क्रिएट फीचर पे जाते हैं। अब इस 3 लेयर में से जो आपको पहले ड्रॉ करना है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने सपोज ले लिया, अभी पॉलीगॉन ले लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन बना दिया। इस तरह से मैं कुछ पार्सल बना देता हूँ। ये पार्सल हो गया। ये पार्सल बन गया। उसके बाद मैं ले लेता हूँ पॉलीलाइन, ठीक है, और पॉलीलाइन ले करके मैं यहाँ पे रोड बना देता हूँ। ये रोड है। फिर इसको ही लेंगे पॉलीलाइन और इसको सही से बना देते हैं। इस तरह से, और फिर मैं पार्सल इधर भी बना देता हूँ ऐसे ही। पॉलीगॉन ले करके यहाँ पे मैं और भी बना देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, और मैंने ये चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर दिया, यानी तीनों बताने के लिए आपको। अब इसमें बाकी क्या चीज़ें, पॉइंट है, तो पॉइंट पे जाके क्लिक करेंगे यहाँ पे, और पॉइंट यानी कि ये बिल्डिंग का नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ये पॉइंट यहाँ पे डाल देते हैं। इस तरह से ये बिल्डिंग लोकेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे सेव पे जा करके सेव कर देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं और देखते हैं ये किधर क्रिएट हुआ है। जहाँ पे हम लोग क्रिएट किए थे वो ये हमारा फोल्डर था, इसमें हम लोग फोल्डर रखे हुए लर्न शेप फाइल के नाम से। यहाँ पे आप देखें पॉइंट शेप फाइल और पॉलीगॉन शेप फाइल एंड पॉलीलाइन शेप फाइल, ये तीनों क्रिएट हो चुका है। तो इसको ओपन करते हैं। फिर अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग, सही है। और ये डेस्कटॉप पे था हम लोग का फोल्डर टुडे वर्क में, तो टुडे वर्क में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे टुडे वर्क है। उसके बाद जीआईएस फाइल में ये लर्न शेप फाइल था। ये तीनों के तीनों हम लोग ओपन कर दिए हैं। तो इस तरह से शेप फाइल जो है हमारा क्रिएट हो चुका है, और भी इस तरह से हम लोग कर लिए अपने शेप फाइल को। तो ये तीनों लेयर जस्ट फॉर एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हूँ। तो इस तरह से
शेप फाइल क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों इससे अभी तो हम लोग सिर्फ ये बताएं कि जीआईएस में, ArcGIS में किस तरह से शेप फाइल को क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा सबसे इजी जो तरीका है। और अगर KMZ फाइल और KML फाइल आपके पास हैं और गूगल में आप कहीं पे सर्वे किए हैं किसी भी एरिया का और उस एरिया के चाहते हैं शेप फाइल बनाने के लिए, तो वाला मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्रिएट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं।